आर्थिक आधार पर आरक्षण दोगा तुम? सोचने मैं भी जाट हूँ, पढ़ के आओ ना। अगर देखिए जाट तो खुद आंदोलन कर रहे हैं। मैं इज्जत करता हूँ, हमारा नेता है, लेकिन नेता किसने बना? हमने बना। देश आंदोलन है किसानों का, किसी संगठन का, किसी नेता का नहीं है। नेता बनाए हमने, किसानों ने। तो आप यहाँ पे उस बात के बारे में बात करें जिसका आपको ज्ञान है। आपको नहीं पता तो बीच में रास्ता हो जाएगा। बुद्धा ने क्या कहा था कि मिडल मार्गी बनो, मध्य मार्गी बनो। और आप दो समस्याओं के बीच में फंसे हो तो बीच में, अगर आपको नहीं पता तो आपको किसने हक दे दिया? आपके बारे में ज्ञान कि काम के आधार पे भी दे दो रिजर्वेशन। तो ये वही है ना, उनको पता नहीं है। अपने बच्चों को गोते मरो उस नालों में। जो दलित समाज है वो, जो जिस आधार पर ये दिया गया है, उनको उस नाले में आज भी गोते मार दे बेचारे। 700 बड़े नेता रहा, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। आज देश के सबसे बड़े नेता अब बता तो दिया, अब उससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? मैं उसके बारे में क्या बोल लूँ? मतलब ये गलत बोला उन्होंने, मेरी पर्सनल राय है। मतलब ये बोल ना, सारे किसान को अपने अपने ग्रंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गीता कुरान बाइबल, ये ग्रंथ साहिब, इनसे थोड़ा ना चलता है। देश संविधान से चलता है। लॉ ऑफ दिस लैंड, वो है संविधान। दूसरी बात और सुन ले, मुझे पूरा बोलने दो। आपने बोला ना कि उसके साथ नहीं खड़े हुए इसलिए दलित समाज वापस लो रहा है। ये गलत करे तो आप भी गलत करोगे। अगर ये गलत कर रहे हैं, किसान मोर्चा नहीं जा रहा है, तो दलित गलत करेंगे क्या? आपका हक है ये आपकी रोजी रोटी, आपका हक है ये। आप किसान ना तब भी हक है। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, देखा नहीं आपने? जो सेब 10 रुपए 20 रुपए में खरीदे हिमाचल में, पता कितना? मोर्चा गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है, उसके पास नहीं जा रहा, उसको न्याय की मांग नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो गलत कर रहा है। वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मरने वाले से ना मारने वाले से। गलत बात है ना ये। और दूसरी बात मैं बताया ना, मतलब गलत इसलिए कर रहा हूँ, मतलब बीच में फंस गया है। बीच में कैसे फंस गया? किसान मोर्चा समझ में नहीं आ रहा। और जैसे तेरा दिमाग है ना, जैसे काटने के बाद जो इसके धर्म की बात है ना, वो धर्म हमें रोटी की नहीं पड़ी है, धर्म की पड़ी है। मतलब धर्म पहले है, धर्म पहले है, आपको पता नहीं। पूरे देश में दिख रहा हो, हिंदू धर्म बचा रहे, देख नहीं रहे आप। जो गाय के नाम पे आदमियों को काट देते हैं, जय श्री राम बोलने के नाम पे बच्चे आदमियों को काट देते हैं, एक बच्चा खोने के नाम पे गाय को काट देते हैं, मतलब आदमी को काट देते हैं। ये क्या है? ये किस चीज को बचा? कानून बोलता है कि उसको बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। किसी ने गलती कहा, आपसे मेरी खुंदक है, कल मेरा गला काट दो कि भाई गाली दे रहा था, मेरी वाइफ की तरफ आंख मार रहा था। समझ रहा है गेम को? तो इन लोगों को कैसे समझाया जाएगा? धर्म की आड़ पर इतनी बड़ी घटना कर देते। ये एजुकेशन है, और ये सरकारें नहीं चाहती। अबे दलित और सिख बना दिया है, दलित और जाट बना देते हैं, सिख और हिंदू बना देंगे। ये जाति तो फैक्टर रखती है। ये देश ना तो कर सर, इस आदमी की जगह अगर कोई और कास्ट होता तो यही होता क्या? भाई 600 किसान और भी मरे हैं, वो जाट भी मरे हैं। ये जब तो जाति ना, इस प्रकार की घटना से नहीं मरा ना, कोई ऐसे करके नहीं मारा ना किसी को। वो नहीं मारे हैं ऐसे तो नहीं मारा ना किसी को। क्या जो 600 किसान मरे हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं मारा ना किसी को काट के टांग दिया हो। सड़क पे मर रहे हैं, और कैसे मारोगे? सरकार ने मारा है। लेकिन नोटों की माला तो नहीं पहना है किसी आरोपी को। तो वो तो मैं बोल ही चुका हूँ, ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्राइम को। इस बार बार बात कर रहे हो आप, क्या फायदा? केवल दलित नहीं मारा गया, पूरे करोड़ों देश संविधान के कानून की हत्या हुई है। ये बता तो दिया मैंने। जयदीप जी, किसान फसल काटते हैं, गेहूं काटते हैं, गन्ना काटते हैं, धान काटते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन में मजदूर को काट करके टांग दिया गया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है, दर्दनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड है, संयुक्त किसान मोर्चा बीच में फंसा दिया है। मैं नेता नहीं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। अगर नेता होता तो मैं भी शायद वही बयान होता। क्यों? देखिए, नेचुरल जस्टिस होता है ना, इनोसेंट अनटिल प्रोवन गिल्टी। आपको कोई भी उदाहरण के लिए, इन्होंने मेरा कुछ कर दिया, इन्होंने मेरी गर्दन काट दी, मतलब गर्दन काट दी, तो ये क्या आप जवाब देंगे? मैं इनको गाली दे रहा था। इनके पास क्या सबूत है? मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तो दिया जाए। कोर्ट क्या काम करती है? सुनो बात पूरी को। गवर्नमेंट, देखिए, हम अपना घर चलाते हैं और गवर्नमेंट क्या चलाती है? देश चलाती है। अपने घर का राजपाट हम देखते हैं, देश का राजपाट गवर्नमेंट देखती है। तो जो पुलिस है, कोर्ट है, एजेंसी है, ये किस लिए बनाई है? बताओ ना। पर वो तो नहीं दे रहे हैं ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो बनाई है। अगर किसी के बीच आपस में झगड़ा है तो वो सुलझ जाएंगे, सरकार सुलझ जाएगी। संविधान को मानते नहीं, मना कर रहे हैं। अनपढ़ लोग कोई कौन बोला ये? अगर ऐसा बोला तो सरकार बोल रहे हैं हमसे लड़ने आ गए अभी, तो फिर गलत बोल रहे हो। वही मैं बोल रहा हूँ। और वो क्या है कि वो सब नहीं है, आप सबको इंक्लूड मत करो। तमाम बोला मैंने, तमाम। हाँ, तो सबको इंक्लूड मत करो, पढ़े लिखे भी हैं। और दूसरी बात, जिसने काटा वो साबित भी हो चुका है, मतलब सामने भी आ चुका कि इसके साथ क्या साठगांठ थी। आज वही सरदार, वही सिख कौम ये बोले कि तो बीजेपी का बंदा निकला और उन्हें क्रिटिसाइज किया है। सबको इंक्लूड मत करो, ये वही है। दूसरी बात भी सुन लो, पूरा बात सुनो। जो ये बोलने वाले ना कि
काटने को ठीक बोल रहे हैं, एनकाउंटर को ठीक बोल रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हाँ, हैं। और ये दलित भी बोल रहे हैं कुछ के आंदोलन से वापस ले लो दलितों को। नहीं, उन्होंने तो कर दिया बहिष्कार, ऐलान कर दिया। नहीं, हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। अब आपका हाथ कट गया। नहीं जयदीप भाई, उनका गुस्सा, उनका सवाल ये है, ठीक है मान ले जाए हत्या कर दी, ठीक है ना, हाँ। लेकिन किसान नेताओं को, किसान संयुक्त मोर्चे को पीड़ित परिवार के साथ या उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। हाँ, हाँ। इस बात की हमसे उन्हें नाराजगी है। हम तो उनके न्याय मांगने गए ना, वो न्याय मांग रहे हैं, अब हमसे न्याय मांग रहे हैं, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? जब वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे तो हम उनके साथ खड़े होकर क्या करेंगे? वो बीच में फंस गए, बता तो दिया मैंने। हाँ। समझ गया। अगर वहाँ जाएंगे तो शायद ये जो एनकाउंटर को प्रमोट करने वाले हैं, जो डायरेक्ट किलिंग को, नरसंहारों काटने वाले हैं, इसके साथ भी जो धर्म का मामला है ना, वो बीच में फंस गए बेचारे। मैंने पहले भी नहीं है ना अभी कोई, तो वही, वो तो पहले दिन से बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब शक के आधार पर कुछ भी कर दो आप। आपका देश चलता है संविधान के आधार पर, मतलब संविधान है, कानून क्या बोलता है कि आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। आंख नीचे कुछ भी थोड़ा ना कर दोगे, और जो ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दूसरी बात मेरी, संविधान से तो पूरा देश चलता है, किसी ग्रंथ से तो नहीं चलता ना। वही मैं घटनाओं को लेकर देश में तमाम आंदोलन हुए, हाँ। लेकिन जो सिंगू बॉर्डर पे हुई उसको लेकर कोई आंदोलन नहीं कर रहा, कोई सड़क पे नहीं उतर रहा। वही मैं कह रहा हूँ, उतरो ना फिर। कहाँ गए प्रगतिशील लोग, कहाँ गए वो सोशल एक्टिविस्ट? देखिए जो पढ़े लिखे ना, जो पढ़े लिखे हैं वो तो मेरी तरह बात करेंगे, और जैसे किसान मोर्चा का मतलब बीच में फंस गया है, वो पढ़े लिखे लोग, इनके बारे में मत सोचना, ये अनपढ़ है। अनपढ़ आदमी 1 साल तक आंदोलन नहीं चलाते। अनपढ़ आदमी तो एक दिन में जो सब किया है ना, वो ऐसे आंदोलन चलते हैं उनके तो 1 सेकंड वाले, समझ रहे हैं, लेकिन वो बीच में फंस गए हैं। और वो गलत, ठीक है, उस पर डिबेट हो सकता है, कितना ये बोलता रहो, मतलब अल्टीमेटली मैं कर रहा हूँ जो बोलते। बीच में कैसे फंसे? सरदारों की तरफ से खतरा है क्या? खतरा आंदोलन को है ना, उनसे क्या खतरा है? खतरा आंदोलन को है। आंदोलन अगर वो शायद उसका सपोर्ट कर दो तो ये बोलेंगे बहनचोद हम तो पागल थे, हम तुम्हारा साथ दे रहे थे। वो इसलिए फंस गए हैं। और योगेंद्र यादव पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कई दलित एक्टिविस्टों से हमने बात करी, हमने चैनल पर खबर भी लगाई, उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चे से हमारी नाराजगी ये है, अगर लखीमपुर खीरी में कोई घटना होती है तो सारे लोग वहाँ जाते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं, पीड़ित परिवार का इसका जवाब बांटते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक भी किसान नेता उस पीड़ित परिवार का दुख बांटने नहीं गया। ये जवाब तो दे तो दिया मैंने, कितनी बार दूं कि मजदार में फंस गई है किश्ती, समझ रहा है? असर क्या पड़ेगा? आप असर यही है, दूरदर्शी है कि देख, मतलब मैंने बताया ना, देखिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ, आप भी गलती कर रहे हो, तो फर्क क्या रहेगा दोनों में? अब ये दलित बोल रहे हैं जब आंदोलन से निकल लो, ये गरीब आदमी है, मारने वाला दलित है, मरने वाला दलित है, दोनों एक ही धर्म से है। वैसे दलितों का लेना देना क्या इस आंदोलन से? वही उनके पास नहीं, 90 से 95% भूमिहीन है दलित इस देश का, मुसलमान, ठीक है ना, लंगर उनके नहीं, आंदोलन उनके, तो उनका मतलब देश ही छोड़ दो। फिर ये बोलते हैं ना पाकिस्तान भेज दे दलितों को, अगर मतलब ही नहीं है तो फिर देश से मतलब नहीं है, उनके पास रोटी से मतलब, फिर वही मैं बोल रहा हूँ, उनका अफेक्ट नहीं करेगी वो। और सेब का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो अनाज 20 रुपए किलो बिकता है, 200 रुपए किलो नहीं खरीदेंगे। तो जमीन बचाने की हो रही, रोटी की नहीं हो रही है जनन, फिर तो आप पढ़ के जमीन बचाने की लड़ाई हो रही है। ये जमीन भी है, जाके देखो हरियाणा में भी जमीन है दलितों के पास। क्या बात बोल रहे हो? मैंने आंकड़ा दिया ना आपको, 90 से 95% लोग ऐसे कितने भी हैं भूमिहीन है। अगर 5% के पास नैतिकता के आधार पर तो होगा आंदोलन। ये तू मैं वाली बात कर रहे हो, तोड़ने वाली बात मत करो। मैं तो वो करो, जोड़ने वाली बात करो। 1 महीने से देखिए, जब आप बात सुनो, पूरी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। जब कुत्ता कहीं पे बैठता है ना, पूंछ मार के बैठता है, क्यों बैठता है? सफाई करेगा ना, कुत्ता साफ करके बैठता है। और हम कुत्ते से बदतर हैं, बताऊं कैसे? हमारे देश में इतने रेप हो रहे हैं, इतने मर्डर हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने मतलब ये किसानों के सुसाइड हो रहे हैं, इतना अनएजुकेशन, हेल्थ नहीं है, सड़कें हैं, बिजली पानी, इतनी समस्याएं हैं। इसके बाद इतना गंद है, मतलब इतना गंद है, इतना कचरा भरा पड़ा है, उसके बाद साफ नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन उस सफाई को झाड़ू लेके खड़े थे किसान, पूरा देश। अगर दलित सपोर्ट करेगा इस आंदोलन को तो क्या उनको पर अत्याचार होना चाहिए? ये बात पूछने की है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सपोर्ट करे या ना करे तब भी नहीं होना चाहिए। ये कौन सी बात पूछने की? क्यों हो रहा है? हो क्यों रहा है? उन्हें पूछो जिन्हें जो कर रहे हैं। ये मेरे से क्या पूछे? मेरी सरकार है, मैं मोदी हूँ। नहीं, आप बोल सकते हैं, आपसे नहीं, मैंने बता दिया, अपनी राय रखी ना, देश के संविधान के अनुसार। कोई भी समाज का आदमी है, जो साथ है या ना है, ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए सभ्य समाज में। नेताओं पे आखिरी विचार क्या है आपके इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन के ये है भाई, पहले ही बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। पूरे देश का समाज, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, ऊंचा नीचा, हाई लो, सारी जातियां, सारे धर्म। देखिए, ये हाथ है, ये पूरा देश है, सुनो मेरी तरफ। और ये 5 धर्म हैं, ये उंगलियां, और ये लकीरें जातियां हैं। अब 1 बाल्टी पानी की है, आप 1 उंगली से उठा दोगे? कहाँ उठ रही है?
2 उंगली से उठा दोगे, पूरे हाथ से उठेगी। पूरा समझ रहे हो बात को। अगर एक रहेंगे तो बाल्टी समस्या ही देश की। पर ये तो नहीं चाहते ना, ना, उंगली वाले नहीं चाहते। नहीं चाहते तो मैं कुत्ते वाला उदाहरण दिया कि गंद में बैठे रहो, फिर गंद फैल रहा है देश में। ये जो घटना को जस्टिफाई कर रही है क्या है, गंद तो है दिमाग में। ये बोल रहे हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान है, ये आप भी कई लोग कह रहे हैं दिमाग का गोबर निकाल पहले, बाद में सब वो तो सोच साफ अपने आप हो जाएगा। पहले दिमाग का गोबर निकालो, जो जाला लगा हुआ दिमाग में उसको निकालो। पर ये लोग तो कह रहे हैं धर्म है बड़ा हमसे, बड़ा है तो बचाते रहो, फिर देख ले कैसे तुम्हारा कट रहा है। ये तो असली में कट रहा है, लेकिन वो असली में काट रहे हैं चूतिया। लेकिन धर्म के मंदिर नाम बना, हम तालिबान का नाम लेते, सीरिया का नाम लेते थे, ठीक है ना, कि यहाँ धर्म के नाम पे कत्लेआम। अब तो भारत में भी हो रहा है। दे तो दिया मैंने जवाब। ये घटना तालिबान जैसी है, मार के टांग दिया और बोल रहे हैं हमारे बच्चे हैं जो हमारे सब जो पढ़े लिखे क्या बोलेंगे दूसरे देश वाले, देखे इंडिया में ये हालात तो ये काम होते हैं। तालिबान वाला काम है यार, ये शर्मनाक है इतनी, और उसको जस्टिफाई करे। मेरी आत्मा रोई है देख के। मैंने बताया ना ये देश समस्या है, ये बाल्टी और देश इकट्ठा। लोगों को हमने उनका अगर सोशल मीडिया पे चेक करा तो वाकई में वो लोग दुखी थे इस घटना। हाँ तो दुखी थे, कुछ लोग तो सपोर्ट भी कर रहे थे। किसको? तो बता दिया ना मैंने। देखिए ये जो एनकाउंटर को, इस तरह की घटना को सपोर्ट करने वाले वो लोग वही होते हैं जो अनपढ़ होते हैं। और अनपढ़ किसने बनाया है? उसी गरीबी ने नहीं बनाया, उसके बाप ने नहीं बनाया, सरकारों ने बनाया है। ये अनपढ़ रहेंगे तो ऐसे लड़ेंगे साले कुत्ते बिल्लियों की तरह। कीड़ी मकोड़, तेरी कीड़ी मेरा मकोड़ा, और उनका हाथी क्या पंडोरा पेपर्स। हम कीड़ी मकोड़ों में लड़ेंगे, पैसा लेके वो भाग जाएंगे। एक आखिरी सवाल बिल्कुल सिंपल से जवाब देना, अगर दलित इसका बहिष्कार जैसे कर रहे हैं, पीछे हट जाते हैं, तो आंदोलन पे कितना फर्क, क्या होगा? आंदोलन नहीं, मतलब फर्क की बात नहीं करता। जातियों के आंदोलन चलते हैं, चलते रहेंगे वो, समझ रहे हैं। जाट आंदोलन हुआ तो था, बाद में क्या हो अलग बात है, लेकिन होते तो हैं। दलितों के आंदोलन नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जाति भी अगर आप ऐसा चाहते हो फिर तो तोड़ना तो तोड़ दो भाई, मौका है। मैंने बोला ना गंद मच रहा, सब आओ इकट्ठे हो गए, जल्दी उजाड़े लगेगी ना। वो लोग दुखी है बिल्कुल, एब्सोल्युटली कोई शक है इसमें। क्यों नहीं है दुखी? जिसका बेटा काट के टांग दिया वो दुखी नहीं होगा? तो इन्हें जाना चाहिए ना उसका दुख बांटने के लिए, है दुख बांटने के लिए जाना चाहिए ना। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, 100% है। ये हंसता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे औकात है इनकी। अंत में यही कहना चाहूँगा, जो भगत सिंह ने बात कही थी, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा। कौन सा अंजाम लिख रहे थे, किसका आगा जाएगा? अंजाम का पता है इनको? पढ़ते तो है नहीं। भगत सिंह को तो बम से देखते हैं, पिस्तौल से देखते हैं। किताब भी उठाई थी, पढ़ा लिखा भी था। इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा अंजाम को बढ़ो।